अच्छा, ये फोन में देखो अभी। एक मिनट, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ना? नहीं सर। अभी ओके। ओके। इस फोन पे चार्जर लगाया। यहाँ पे कुछ लिखा रहा है, चार्जिंग has been stopped, has been stopped. your phone's temperature is too High. हाई। हाई दिखाई दे रहा है। Yes. It's too high. Too high. Yeah. Be careful. टू हाई, ठीक है। तो टेम्परेचर से रिलेटेड एरर है। Yes. हाई आ रहा है। हाई आने का मतलब वोल्टेज 0%. डिवाइडर पे जो आपका सीपीयू जो वोल्टेज सेंस कर रहा होगा, आप लोग ये बताओ कि वोल्टेज उसको कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है? ज्यादा मिलता है। नहीं सर, कम कम मिल रहा है। कम मिल रहा है सर, 0.5 के नीचे कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। 0.5 का नीचे होने से क्या होगा? हाई का एरर आएगा। ठीक है, 1 वोल्ट का ऊपर होगा तो लो आएगा। लो आएगा। एरर समझ में आ गया? आगे से तो ये ऑन में तो चलो हमको पता चल गया। सैमसंग का फोन में एक चीज बहुत खराब है, ऑफ मोड में लिखा हुआ नहीं आता है। ये ऑफ में लगाया, एक बार ऑफ में देखो क्या आता है। अरे डेटा येलो येलो आया। येलो। और इसमें देखो थर्मामीटर का भी आइकन आया। आया? आया सर। थर्मामीटर क्या काम करता है? टेम्परेचर को नापने का काम में आता है, मालूम है ना? रेड आएगा। तो अभी रेड हो गया। जल्दी बोलो ना सर, रेड आएगा। तो इसमें क्या है इशू? थर्मिस्टर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से प्रॉब्लम है। यस, हाई आएगा। तो इससे पहले आप लोगों को क्या दिखाया था? बोर्ड में दिखाया था, जो डायग्राम से आप लोगों को थर्मिस्टर कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन सैमसंग का फोन में आपका सब बोर्ड में भी थर्मिस्टर होता है। हाँ हाँ, बंद करो। सबसे पहले चलते हैं सब बोर्ड पे। ये सब किस कब आता है मालूम है? जब आपने कॉपी सीसी बोर्ड लगाया हो, आपका फ्लैक्स खराब हो, या तो जो वोल्टेज डिवाइड हो के जो सेंसिंग के लिए सीपीयू को जा रहा था वो ट्रैक सीपीयू तक ना पहुंच पा रहा। इस साइड पे नहीं है, हो सकता है इसके दूसरे साइड पे हो। देखो सर, मोटर वाला स्क्रू ड्राइवर देखें क्या? मोटो वाला, मोटर वाला। कहाँ गया? ल- कोई भी मोबाइल पे आप लोग काम करो, फ्रेशर्स के लिए बोल रहे हैं, आप लोग बोर्ड से बैटरी ये सब पहले डिस्कनेक्ट कर लेना, हाँ? तो बोर्ड पे सबसे पहले बोर्ड को आई स्कैन करेंगे कि इसमें थर्मिस्टर है कहीं की नहीं है। कॉपी है इसलिए तो आपको बोला था उस दिन। कॉपी होने से तो आपको ये वाला, ये वाला। ओजी 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 था ये दूसरा फोन था। उसका पहले का था जो था वो नहीं है।
देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला थर्मिस्टर लग रहा है। हाँ? ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये क्या लग रहा है? थर्मिस्टर लग रहा है। अब थर्मिस्टर के लिए सिर्फ देख के नहीं बोल सकता है आपको। पहला पेशन क्या बोला था? सेम एज छोटा वाला कैपेसिटर साइज का होगा, लेकिन ब्लैक होगा। प्लस 2 नंबर क्या है इसका आइडेंटिफिकेशन था, ये हमेशा पैरेलल पे लगा होगा। सीरीज और पैरेलल सिखाया था, याद है? यस। ना भूल गया? याद नहीं रहता तो काम कैसे करोगे? ये माइक के ऊपर से ही ग्राउंड ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है अभी? ओएल, क्योंकि अभी ये बोर्ड आईसी से अभी क्या है, डिस्कनेक्ट है। शायद माइक से ग्राउंड नहीं ले पा रहा है, ठीक है। ये देख रहा है चार्जिंग पिन का, यहाँ से हम ग्राउंड ले रहे हैं। इधर रेटिंग नहीं है, इधर ग्राउंड आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? पैरेलल पे है, तो ये हमारा थर्मिस्टर लग रहा है। दूसरा साइन, इसका एक बार वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू कितना है। थर्मिस्टर का कॉमन वैल्यू आपको कितना कितना मिल सकता है? 47 किलो ohms का मिल सकता है, 100 किलो ohms का मिल सकता है, 87 या 89 था कुछ, उसका भी वैल्यू का थर्मिस्टर हम लोगों को मिला हुआ है। इवन 200 किलो ohms का भी थर्मिस्टर होता है। मतलब एक कॉमन बता दिया आप लोगों को, क्योंकि थर्मिस्टर बोर्ड में ज्यादा नहीं होता है, 3 ही 4 होगा। अगर मान के चलो आपको थर्मिस्टर का वैल्यू पता नहीं, जैसे कि इसका सीसी बोर्ड का डायग्राम है क्या? नहीं है, तो इसका कॉम्पोनेंट का वैल्यू हमको पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो कॉमन आप लोगों को वैल्यू हम बता देता है, 47 किलो ohms का आता है, 100 किलो ohms का, तो मैक्सिमम 100 किलो ohms का आता है, ठीक है। उसके बाद 47 किलो ohms, उसके बाद आपका ये 89 या 87 किलो ohms का भी मुझे मिला हुआ है, और एक दो फोन में मुझे 200 किलो ohms का भी मिला हुआ है। इसके अलावा दूसरा वैल्यू का नहीं आता, जैसे 1 किलो ohms 2 किलो ohms का थर्मिस्टर नहीं आता है। तो ये थर्मिस्टर का वैल्यू चेक करो, कितना आ रहा है? 82। 18 का टेम्परेचर हमारा रूम का मान लो, तो ये मेरे हिसाब से 100 किलो ohms का होना चाहिए। ओके, ये वाला रेशर दिख रहा है, ये हो गया R1, ये हो गया आपका R2। ये R1 और R2 से जो वोल्टेज डिवाइड होके जो वोल्टेज जाएगा ऊपर, उसको स्टेबल होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक कैप दे दिया है। क्लियर? R1 का वैल्यू देखो कितना है? 0 नहीं, ये मल्टीमीटर के वजह से भी होता है, ये मेगा ओम्स में दिखा रहा है, ठीक है। मेगा ओम्स में बोले तो ये खराब भी हो सकता है, या मेरा मल्टीमीटर ये मेजर नहीं कर पा रहा है। वो मल्टीमीटर दीजिए तो। ये मल्टीमीटर बहुत बढ़िया है, इस पे हाई वैल्यू का रजिस्टर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। হাসান তুমি আয়া যাও এখানে, এখান থেকে দেখলো হইব कितना आ रहा है? 1.45 145 किलो ohms, 145 किलो ohms। ठीक है। ये मल्टीमीटर में आ रहा है 145 146, मतलब ये 147 के आसपास होगा किलो ohms का। लेकिन कोई भी कंपोनेंट का एक्चुअल वैल्यू कब बोला था आप लोगों को चेक करने के लिए? बोर्ड से निकालने के बाद। यस। अब ये वाला बोर्ड में और ये हमारा जो स्टूडेंट लेके आया है, ये वाला बोर्ड में डिफरेंस क्या है देखो थोड़ा। इस पे देखो कैपेसिटर है, थर्मिस्टर है, और क्या है? रजिस्टर है। रजिस्टर तीन। वही चीज यहाँ पे देखो, कैप नहीं है। ये वाला कैप नहीं है। कैप नहीं है, और ये थर्मिस्टर भी नहीं है, नॉर्मल रजिस्टर है ये। समझ में आ रहा है? तो कोई भी एक बोर्ड लेके चलेंगे, ये बोर्ड पहले लगा के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले पावर आईसी का 1.8 का वोल्टेज इसमें आना चाहिए। किस पे आएगा? R1 पे आएगा। R1 पे। फोल्डर का पत्ता नहीं लगाएगा, क्योंकि अभी फोल्डर से मतलब नहीं है, ठीक है। ये वोल्टेज कब बनेगा? चार्जिंग से रिलेटेड है, तो चार्जर लगाने के बाद। सबसे पहले इस पे हम लोग डाइट मोड का वैल्यू लेंगे। अगर ट्रैक ओपन होगा तो क्या आएगा? ऑयल। ऑयल। चार्जिंग कनेक्टर से ग्राउंड लिया,
यहाँ पे चेक किया, वही ला रहा है, नहीं सर। मतलब ट्रैक तो ओपन नहीं है। इसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? थर्मिस्टर खराब हो सकता है, रजिस्टर खराब हो सकता है, या यहाँ से जो वोल्टेज डिवाइड होके जो भी आईसी इसको सेंस कर रहा होगा, पावर आईसी भी हो सकता है, सीपी भी हो सकता है, वो ट्रैक वहां तक नहीं पहुंच पा रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो जिसमें से एक चीज हमने क्या चेक किया, ट्रैक, एक माइनस हो गया, बच क्या क्या बचा, R1 बचा, R2 बचा और सेंस का ट्रैक, तीन चीज और बचा। उसके साथ साथ हम लोग ये भी चेक करेंगे, देखो ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला ये दिख रहा है, ये आपका ये वाला ट्रैक दिखाई दे रहा है, यस। यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज आया और ये वायर के थ्रू आके इस रजिस्टर पे घुसा, मतलब ये हो गया हमारा R1। अब ये सीरीज पे लगा है या पैरेलल पे लगा है, आप लोग चेक कर सकता है। थर्मिस्टर का एक साइड क्या आ रहा है, ग्राउंड, मतलब ये पैरेलल पे है। इस पे क्या आ रहा है, फिर ग्राउंड नहीं आ रहा है, इस साइड ग्राउंड नहीं आ रहा है, मतलब ये सीरीज पे है। तो R1 कहाँ होता है हमेशा, सीरीज पे। R2 कहाँ होता है, पैरेलल पे। मिल गया हमको R1 R2। डायग्राम देखने का जरूरत पड़ा कि अभी तक नहीं पड़ा? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे चार्जर लगाएंगे और चेक करेंगे कि पावर आईसी इसको वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा। हो सकता है पावर आईसी वोल्टेज ना भी दे रहा हो, या वोल्टेज दे भी रहा हो तो कम दे रहा हो। वोल्टेज किस पे आएगा, R1 या R2 पे? R1 पे। वोल्टेज आ रहा है, ना सर। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। चलो एक बार बैटरी लगा के देखता है, हो सकता है इस फोन में बैटरी लगाने के बाद भी आए। पहले बिना बैटरी के देखा है, ऐसा मोस्टली बिना बैटरी के आ जाता है। आया क्या वोल्टेज? अब बताओ, जब इस पे सोर्स वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, तो वोल्टेज डिवाइड होके सीपीयू को क्या मिल रहा है, जीरो वोल्टेज। जीरो वोल्टेज। जीरो वोल्टेज होने से क्या एरर आएगा? अभी समझ में आ रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी? इजी बहुत है, बस अपना माइंड लगाने का जरूरत है, बहुत इजी है। तो अब ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। इसका जो ये दिख रहा है, ये पत्ता सीसी फ्लेक्स जिसको हम लोग बोलता है, ठीक है। ये हो सकता है ये पत्ता से 1.8 का सप्लाई ब्रेक हो, यहाँ पे ब्रेक होगा तो मेन बोर्ड पे तो आएगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। ये वोल्टेज क्यों नहीं, हो सकता है पावर एसी खराब हो। तो अभी हमको थोड़ा चलना पड़ेगा डायग्राम पे देखना पड़ेगा कि ये वोल्टेज सप्लाई कौन दे रहा है। सबसे पहले इसका लेआउट खोलो। मेन बोर्ड का लेआउट दिया है लेकिन सीसी बोर्ड का नहीं दिया है, समझा? पंप लेआउट में क्या है, इस पे भी नहीं है, चलो छोड़ो। अरे इसका नहीं दिया है, इसका ओनली लेआउट दिया है, लेकिन एस्केमेटिक डायग्राम देख रहा है, इस मॉडल का दिया है क्या? नहीं दिया है। इसका बोर्ड और एक मॉडल से मैच होता है, M22, इसमें भी लेआउट दिया है लेकिन एस्केमेटिक्स नहीं दिया है। अब इसको बिना एस्केमेटिक्स के ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका एस्केमेटिक्स होता तो हम लोग फोन को ओरिजिनली रिपेयर करता, बात को नहीं समझा, लेकिन एस्केमेटिक है ही नहीं। तो बिना एस्केमेटिक के कोई ऐसा बोर्ड देख के नहीं बोल सकता है, समझ में आ रहा है? कि ये मान के चलो, आप लोग ऐसे देख के किसे बोल देगा कि ये इसका कौन सा नंबर पिन से गया, बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकेगा। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक खुद का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाना पड़ेगा। इस मिसिंग क्या है, 1.8 का वोल्टेज मिसिंग है कि नहीं है? तो अगर रजिस्टर का नॉलेज है आपके पास, तो आपको जितना वोल्टेज चाहिए उतना आप लोग बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करेगा, कहीं से एक 1.8 का वोल्टेज लेगा और यहाँ पे देगा, उसके बाद देखता है कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है।
अब वोल्टेज आप लोग कहाँ से लेगा? हम लोग सीसी बोर्ड पे ही चेक कर लेता है चार्जर लगाने के बाद कहीं पे 1.8 का वोल्टेज मिल रहा है क्या? क्योंकि मिसिंग क्या मिला? 1.8 का वोल्टेज ही मिसिंग मिला। यस वोल्टेज चेक करना भी कल सिखाया था शायद। मल्टीमीटर कौन सा मोड पे जाएगा? वोल्टेज चेक करने के लिए डायग मोड था या डीसी मोड था? सॉरी सर बेटर इन सिंपल इसमें कितना मिला हमको? 3.3। लेकिन चाहिए कितना? 1.8। 3.3 एक नोट करके रखो, एक जगह पे 3.3 मिला है। थ्री पॉइंट थ्री से भी हम लोग 1.8 बना सकता है। एक और सीसी बोर्ड था, उसका भी देख लेते हैं। ये वाले सीसी बोर्ड पे भी R1 पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। এতিয়া বুজি পাইছা? তুমি প্ৰব্লেমটো তোমাৰ ক'ত আছে? ভোল্টেজে পোৱা নাই। তে যিমানো सीसी बोर्ड चेंज करिले हबो जानो? क्योंकि सीसी बोर्ड चेंज करने से वोल्टेज कभी भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। वोल्टेज कहां से आ रहा है? मेन बोर्ड से। कहां पे आ रहा है? सब बोर्ड पे। जब मेन वाला वोल्टेज ही, मेन बोर्ड का वोल्टेज ही जब नीचे नहीं आ रहा है, तो आप नीचे का बोर्ड जितना भी चेंज कर लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं होगा इसलिए उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो भी सीसी बोर्ड ही लगा के चेक किया, लेकिन डायग्नोस नहीं था। डायग्नोस किया ही नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हमको वोल्टेज कितना मिला? 3.3। अभी वहां से हम लोग कितना वोल्टेज बनाएगा? 1.8। अब बनाना कितना है ये चीज वीडियो पे नहीं दिखाएगा, आप लोग क्लास पे देखो। वोल्टेज सोर्स वोल्टेज कितना मिला? 3.3। R1 का वैल्यू कितना था? 140 कुछ था। ये बोर्ड पे चेक कर लेते हैं। 146 था ना? ओ मल्टीमीटर टू कहाँ है? दीजिए, एक बार और चेक कर लेते हैं। वन 162 बता रहा है। अभी दे दोगे नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा बोर्ड में चेक किया ना, उसमें थर्मिस्टर और कॉम्बिनर लगा हुआ था ना उस लाइन पे। इसलिए इस पे तो नहीं, एक ही लगा हुआ है, इसलिए वैल्यू एग्जैक्ट आ गया। एवरेज में पकड़ता है 162 ही पकड़ता है। चलो, R2 हमारा कितना होगा? 100। 100 किलो अब हमको कैलकुलेट कैलकुलेट करना है कि ये वोल्टेज कितना बनाएगा। अगर 3.3 अगर देते हैं तो कितना बना रहा है? 1.2 हाई बता रहा है। तो हमको 3.3 से मतलब कितना वैल्यू का रजिस्टर लगाए कि हमको आउटपुट कितना मिलना चाहिए? 1.8। इस पे डाल दिया। रजिस्टर तो एक है हमारे पास, कितना है? 162। तो इस पे एक एक कौन सा रजिस्टर लगाए कि ये जो वोल्टेज है आपका डिवाइड होके हमको 1.8 दे। चलो इसको भी हटा दिया। 100 किलो ओम्स का रजिस्टर एक कॉमन होता है, तो R1 को हमने दिया 100 किलो ओम्स का। हमको वोल्टेज कितना चाहिए आउटपुट में? कैलकुलेट करो कितना चाहिए इसको। ये बोल रहा है एक और जो रजिस्टर आप लगाएगा 120 किलो ओम्स का होना चाहिए, लेकिन बोर्ड में 120 किलो ओम्स का रजिस्टर जल्दी नहीं मिलता है। अब एक काम करते हैं, हमने इसको ये बोला कि R1 पे कितना था? 100 किलो ओम्स। अब मैं R2 पे 100 किलो ओम्स देता हूं, तो R1 पे कितना वैल्यू का रजिस्टर आएगा? क्या 100 ही आएगा? नहीं आएगा। कितना बता रही है? 83। तो अगर 83 है तो हमको 80 भी लगाने से हो जाएगा, 90 भी लगाने से हो जाएगा। और एक चीज और है, अगर यहाँ पे मैं अगर 100 किलो ओम्स का दोनों रजिस्टर देता हूं तो आएगा आएगा। मतलब मैं अगर दो रजिस्टर लिया, देखो वोल्टेज हमको कंट्रोल करना है, डिवाइडर बनाना है, तो दो रजिस्टर तो चाहिए ही चाहिए, एक R1 एक R2। ये कितना बना रहे हैं? 1.65। तो मोटा मोटी काम चल जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रॉपर 1.8 वोल्टेज तो नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, क्योंकि 80 देखो, अगर आप लोगों को
अभी मैं ये काम देता हूँ, देखता हूँ कौन जल्दी 100 किलो ओम्स का रेजिस्टर निकाल के देता है और 80 किलो ओम्स के आसपास का देता है। फटाफट निकालो, ओम्स मोड में चेक करके रजिस्टर निकाल के दो फास्ट। इसको क्या बनाऊं भैया? एक एक मिनट दो। য'ত য'ত থাৰ্মিষ্টৰ থাকিব তাত পাবাই পাবা, কিন্তু স্যামসাং মোবাইলত দেখা গৈছে মেক্সিমাম স্যামসাং আৰু ভিভ'ত থাকে চিচি বৰ্ডত। তোমাৰ কানেক্টৰৰ অৱস্থা বেয়াটো। মেইন বৰ্ডৰ এইটো চোৱা, চাইছা? मिला रजिस्टर? हम्म चलो आप लोग भी ढूंढो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, देखता हूँ किसका जल्दी होता है। अगर आपको मिल भी जाए ना तो एक बार बोर्ड से डिस्कनेक्ट करके भी देख लेना, ठीक है? यहाँ पे 2-3 रजिस्टर हमको मिला है, इसको वन साइड से डिस्कनेक्ट करके पहले कंफर्म करता हूँ। फिफ्टी किलो ओम्स, 20 किलो ओम्स, 51 ओम्स, 0 ওহমছ। এটা 50 কিলো ওহমছৰ পাইছো নহয় জানো? और एक कितना मिला? 20 किलो ओहम्स। अगर मैं 50 किलो ओहम्स का रजिस्टर लूं, मान के चलो यहाँ पे लिया 50 किलो ओहम्स का रजिस्टर, R2 का वैल्यू 50-50 दो लगाने से भी हो जाएगा। सिक्सटी
अगर R2 को मैं देता हूँ 50 किलो ओम्स तो R1 कितना चाहिए? 41। 40 के आसपास का एक रेजिस्टेंस निकाल के दो। 40। फोर्टी या 50 जो भी होगा चलेगा। नहीं मिला। Incoming voice call from Jody Shaw on SIM SIM1. राधे, तुम्ही तुমিও খোজা এটা। এটা খুঁজে পাইলে 50 কিলো ওমস কোনো বিচাৰিলো 50 কিলো ওমস বস্তু $65 kilos. I see. Paisa. There. 0.4.9 kilo ohm. 0.9, 0.9.9. That's it. 0.64 kilo ohm से तो ऐसे दस साल कोई दोनों के फाइनल दे दो ये ना सीरी 90 लेकिन सर तो सपोर्ट तो बैकअप में जो सो तो बैठना 064.7 किलो सर 100 किलो बच्चा 100 तो सारा पैसे कैसे 100 की बोला दे बोलेगा सर 100 तो वो बच रहा 100 43 का प्राइस सॉल्यूशन लगे ना 43 হলো 43 হলো সাড়ে 5 না একদিন হলো এই কোন পেলাম নেটওয়ার্ক সেকশনে হলো 100 কিলো কম মোবাইল থেকে ওটা তো লাগে कितना तक है और वीडियो को डायरेक्ट डिलीवरी पैकेज के लिए कि मेरे पास आना पड़ेगा और मैं इतना आए दोबारा चला जाएगा कितने दिन में जाएगा जिसका उसको मेरा छोड़ दिया है ना जहाँ पे प्रॉपर्टी है वहाँ भी काम किया वो स्टूडेंट ऐसा नहीं ऐसे नहीं था हम उसमें लगा था Yeah, it's very
ऐसा लेके जाने से दे दीजिए। हाँ 7 एक और इसको मिला है 67। अगर 67 मिला है, 67 अगर वार वन पे दिया, अब 80 किलो का चाहिए फिर। इस पे अगर 60 दिया, आर वन क्या चाहिए? 50। हाँ हो जाएगा, दे। 67 था ना, दिया दो। खुले दे जा। वोल्टेज तो थोड़ा हाई बन रहा है, 1.89, 1.9 वोल्टेज के आसपास बन रहा है। ए राधे, बोट तो दिया सुन। এটাও পাহৰি গৈছো, ক'ত বিচাৰিছিলো। আচ্ছা ইয়াত আছে। স্যার 56 এর এটা হবে নাকি? আমাৰ এই ফেচাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টটো দিলে নহয়। মানে সব 100 কিলোর উপরে আছে। 100 কিলো। জানি না এরকম। 50 ওই দেখো। তো বালতি ব্যবহার করতে না, এই নেটওয়ার্ক সেকশন পাবো। ক'ত আছিলে এইটো? পাল্টি মাৰচোন। এইটোতো মোৰ নহয়। অ'কেটো সেই তাত কেনেকে গৈছে? অ'কে আছে এইটো বোলে। সেটা আমি কোনো ভুল হয়। আচ্ছা ইয়াত চোৱা, 50 কিলো ওহমছ ক'ত যাব? R1ত। 67 টো ক'ত যাব? R2। কিন্তু 1 মোটামুটি 1.9 ভোল্টেজ বনি আছে। 89 11 প্লাছ কৰি দিলেতো 9 হৈ গৈছে। অলপ অভাৰ বনি আছে, তথাপিও চাওঁ। অলপ ওখ বা তলত হ'লেও প্ৰব্লেম নাই, চলি যায়। 3 ভোল্টেজটো ক'ত আহিছিল আমাৰ? ইয়াত আহিছিল চাগে, নহয় জানো? तो R1 में क्या था? वोल्टेज देना था, याद है? यस। हो गया R1। इस पे क्या था? वोल्टेज था 3.3 आ रहा था। R1 लगा दिया, R2 वो दे रहा है। R2 कहाँ लगेगा? पैरेलल पे। तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या करेगा? ये सब दिया, एरिया दिख रहा है ना? ये ग्राउंड ही होगा। ग्राउंड के लिए फाइंड आउट कर लो। है ना? ग्राउंड है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगाएंगे और उसका कनेक्टिविटी होगा R1 के साथ। तो मिडिल में क्या बनेगा? वोल्टेज डिवाइडर बनेगा। उसको हम लोग देंगे कहाँ पे? जहां पे हमारा 1.8 का लाइन मिसिंग था, उसका वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। अब बताओ, इसको जब वोल्टेज नहीं मिल रहा था तो ये वोल्टेज आउटपुट कहां से देगा? तो अब वोल्टेज देने के बाद क्या चेक करना पड़ेगा? ये आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी देखना पड़ा। और आउटपुट वोल्टेज भी अगर जो आईसीज को सेंस कर रहा है, पावर भी हो सकता है, सीपीयू भी हो सकता है, अगर वो सेंस वाला ट्रैक उस तक नहीं भी पहुंचा तो भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारा ये सर्किट ही काम नहीं कर रहा था। है ना विश्वास? बढ़िया। एक दीजिए तो 67 किलो ओम्स का रजिस्टर।
60 या 67 আমি 60 के आसपास বলেছিলাম সেদিন আমি বলছিলাম খুলে রাখি খুলো খুলো পাইছো পাইছে লাইনে এখন তো সব এক লগ করে দিলাম হট করে আরে কোনে চাব বোর্ড সেমটো ওলাব লাগিব ন ভাবিছি এটাই করিব এটাই হল अब फट করে ढूंढना है ना 67 फिर 60 से 67 के बीच में कोई भी एक ढूंढ के दो স্যার 59 दे भाई दे সাড়ে তিন হবে 59 এক সাইডে ডিসকানেক্ট করিয়া চেক করিয়া লিও হ্যাঁ দো ভাই অল্প তারা দিও তুমিও হারাইও না এই খোঁজাটোৱে বহুত সময় লাগি গ'ল এতিয়ালৈকে তো মোৰ লকে হৈ গ'ল হয় गया मुझे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा मिल गया तुमको भी मिल गया था স্যার चलो बढ़िया वेरी गुड वो बेकार है वो हेरा दिया वो आदमी ठीक नहीं है বাই করে वो आदमी ठीक नहीं है वो सोचा होगा हम रजिस्टर निकाल के देगा हमको पैसा वैसा मिलेगा नहीं क्यों निकाल के देगा हेरा देता है वही लग रहा है चलो कम से कम फ्रेशर्स हो गए इतना तो सीखा रजिस्टर को अब नेक्स्ट टाइम से कैसे पकड़ेगा পারবি কিনা তুই নেক্সট টাইম এদিকে রেজিস্টার কেমনে ধরতে লাগে যে হারাইবো না ও কি না ठीक है ऑटो लगा दिया अब चाहिए अपने को जंपर माइक्रो वाला जंपर वायर किधर है इसमें मोटा वाला नहीं लगाएंगे हाँ मोटा वाला लगाने से रजिस्टर टूट जाएगा अगर थोड़ा भी इधर उधर आया तो लावा फिटिंग कर रहा हूँ हाँ इस पे 0.01 mm का जंपर वायर लगा रहा है R1 R2 को कनेक्ट कर दिया आपस में तो यही वाला जंपर अभी क्या होगा वोल्टेज डिवाइडर ठीक है यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना मिला था हमको 3.3 मतलब सोर्स वोल्टेज ये R1 पे नहीं हुआ ये सीरीज है या पैरेलल है अभी और ये वाला रजिस्टर को हमने कहाँ पे लगाया था ग्राउंड पे तो ये क्या होगा पैरेलल अब इन दोनों के बीच में वोल्टेज जो डिवाइड होके मिलेगा जहां पे हमको चाहिए था वहां पे देंगे তাতে জয়েন কৰি দিছো শর্টকাট মাৰি দিলো আৰু কি এতিয়া নেক্সট টাইম পৰা যোনে এইটো খুলিব সিয়ে কান্দিব বল কি নজনা নজনা মানুহ যদি খুলি দিয়ে কাস্টমাৰটো কাজিয়া কৰি ল'ব সিসি বোর্ড সিসি বোর্ড তো আকো চেঞ্জ করে দিলে মরি পারবে
चलो जंपर मारने से पहले देखते हैं कि हमारा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा पहले। सर इसकी वजह से बैटरी भी तो फूल सकता है, मतलब इसका ये जो चेंज किया हुआ है ना पहले नहीं 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 बोलता है। R1 पे हमने 50 किलो ओम्स का दिया था। R2 पे हम दिया 63 किलो ओम्स का, ठीक है। अगर देखें वोल्टेज कितना मिलना चाहिए, 1.84। देखो 1.8 के आसपास बन रहा है कि नहीं। टाइप सी दीजिए तो। चार्जर लगाया। सोर्स वोल्टेज चेक करो, कितना 3.3। अभी ये वोल्टेज डिवाइड कितना बना रहा है, 2.1 हाई बना रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ। इसका मतलब कोई ना कोई रजिस्टर चेक करने में गलती हुआ है। तो वोल्टेज तो डिवाइड तो हो गया। एक बार फिर से वैल्यू चेक करो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यू कम हो गया, 63 बता रहे हैं। तुम्हारा रजिस्टर तो दो। ना ना वोल्टेज और मल्टीमीटर কোনো এরিয়া নাই, রেজিস্টার টু ভ্যালু উল্টা পুল্টা দেখা ऐसा বল। তোমার রেজিস্টারটা কই দে, ফালাইলে তোমারে ফালাই দিমু এখন। ये देखो 100 किलो ओम्स का है। कैसे होगा, देख रहा है ये कितना बना रहा था, 2.1। 2.1 बना रहा था ना। ये देखो आप लोगों को यहाँ पे एक प्रूफ देता है, ये कितना हो गया 100। तो वोल्टेज 2.1 बनेगा कि नहीं देखो, 2.2 के आसपास मैच हो रहा है ना। यहाँ पे चाहिए कितना था तुम्हारा ये वैल्यू, 64। रजिस्टर ही तो दिया है ना। ठीक है चलो वेट, काम हो जाएगा तो राधे तुमको चाय पिलाएगा आज। तुम मेहनत ज्यादा किया आज। এখন কেন কমবো, এটা থার্মিস্টর না তো যে কমিয়ে দিব। क्या चेक करेंगे अभी इसका वैल्यू। কি রে तुम्हारा तो 100 किलो बॉर्डर लगा कमेटे ही चेक करिছে। बोला था ना आप लोगों को चेक करना है तो खुलने की बात, एक साइड डिस्कनेक्ट करो उसके बाद। बताओ रजिस्टर एक ढूंढने में इतना टाइम लग गया। सेम संगीत ही सेम संगीत सुनना। इसके भी डायग्राम से भी ढूंढ सकता है, लेकिन बोर्ड अब मॉडल कंफर्म करो, ये करो जमा। वीवो का बोर्ड रहता था पीडी नंबर। ढूंढो ढूंढो जल्दी ढूंढो, एक बोर्ड में नहीं मिल रहा है दूसरा मॉडल में ढूंढो। 10 के साढ़ा पालो ना को साढ़ा मिस। चलो डायग्राम में देखते हैं।
लगाने तक ले একটা জায়গায় খোলার পর তো সর লাগে फिटिंग मशीन ऐसा करना है हुआ है देखो सर देखिए ना, और जल्दी हटाते हैं ना वो, एक ही में ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, और भी बहुत सारा अभी टॉपिक बचा हुआ है। 9 किलो कितना कितना चाहिए वो ही नहीं 60 के आसपास, 60 के ऊपर 70 का बीस, 52 होगा ना। अरे 60 और 70 एक साइड डिस्कनेक्ट करिए देखो ना, कम ही होगा वो 50 से कम ही होगा ऊपर में। 63 किलो ओम्स का रजिस्टर होता है लेकिन बोर्ड में। ये चाहिए हो गया इसको पे कर ये तो पता रहा है। ये भी 100 किलो ओम्स। सर 60 पॉइंट कुछ था उसको डिस्कनेक्ट करके देखो। फोर्टी का एक डिस्कनेक्ट करके देखो अरे भाई तुम लोग को एक ही बात को दो तो 10,000 40 का मिला, और डिस्कनेक्ट करके देखो। डिस्कनेक्ट करके कंफर्म करो। डायरेक्ट बोर्ड में चेक कर लिया ना तो एक तो आइडिया लग गया ना, बोर्ड से डिस्कनेक्ट करो वन साइड, उसका बाद चेक करो, फिर बताओ मुझे। किने that's how we need to I'm looking at ground like 62 এতিয়াতো খুলিলো মই। 63 দেখুৱাই আছে কিন্তু খোলা পিছতো 100 দেখুৱাব। মই এটা খুলিছিলো 63 দেখুৱাইছিলে, খোলা পিছত 100 দেখুৱাইলে। মোর একটা 33 দেখেছে পুলিশ সব কি হয় স্যার हाँ नमस्कार। কিন্তু 70 ওপৰত আহি আছে, লগাই চাওঁ এইটোকে, ৰাধি দিয়াটো। Sana নাপালি তো দে ठीक है, अभी देखो तो इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। हमको वोल्टेज कितना चाहिए था, 1.8। 1.8
47 इस पे तो अभी सोर्स ऑन का भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। आ गया 3.3 2.1 ये भी 100 किलो ohms का ही है। স্যার মোর খোলা পিছত একটা 47 হইছে আইলো খোলা পিছত কিমান আহিছে 47 তেনেহলে একটু কম লগালেন খোলা পিছত কিমান আহিছে 47 ইয়াত যদি মই 47 দিওঁ তেনেহলে আউটপুট ভোল্টেজটো কিমান ওলাব 1.5 বহুত কম হৈ যাব এটা এটা কথা কথা গম পালো টেকমান তো পাই যায় 47 কিমান পাইছা 40 47 খোলার আগত 33 পাইছিল 47 পাইছা ন দিয়া এইটোকে দিয়া 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 হৈ যাব এইটো 47 পাইছা ন चलो एक चीज तो आपका क्लियर हो गया ना अभी बोला था याद है ना कॉम्पोनेंट का टाइम में कि किसी भी कॉम्पोनेंट का वैल्यू चेक करना तो बोर्ड से निकाल के वैल्यू तो बोरिया का सेक्टर लेसा ना मैं तुम्हें शायद से যদি আরো না সব फोर्टी सेवन का मुझे मिला থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী ঠিকে আছে আহি গ'ল এতিয়া 1.8 ঠিক আছে এতিয়া কিমান বনিলে ডিভাইডিং ভোল্টেজ 1.8 এইটো ক'ত দিব লাগিছিলে আমাৰ ভোল্টেজ ডিভাইডাৰ যোনটো অৰিজিনেল সাৰ্কিট আছিলে তাত 1.8 লাইনত দিব লাগিব কিন্তু আৰু এটা কথা ইয়াত অফ মোডত অলপ চাৰ্জিং প্ৰব্লেম দিব কিয় সোর্স ভোল্টেজটো চাৰ্জিং লগোৱাৰ পিছত অলপমান সময় পিছত ভোল্টেজটো বনাই আছে তে 1.8 ভোল্টেজটো অলপ দেৰিকে আহিব নাই নহলে আমি চাৰ্জিং যোনটো ভিবাস লাইন তাৰ পৰাও বনাব পাৰি কি বলেন কি বলেন এতিয়া আমি কি চাম এইটো ডিভাইডাৰ সাৰ্কিটটো কাম কৰি আছে নে নাই আউটপুট ভোল্টেজটো কিমান বনাই আছে আউটপুট কেতিয়া বনাব যেতিয়ালৈকে ইয়াত সোর্স ভোল্টেজটো যেতিয়ালৈকে নবনায় তেতিয়ালৈকে তাতো নবনাব এতিয়া বনালে ইয়াত তে ইয়াত চাও এতিয়া ডিভাইড হৈ আছে নে নাই 1.5 0.2 বনাই আছে চাইছা না ডিভাইড হৈ কিমান বনাই আছে 0.2 0.2 আছে যদি কি চার্জিং হৈ আছে নেকি মই তাত যে ভোল্টেজ লিখি দিছে এক্সাম্পল এইটো মই আৰু এক্সপ্লেইন কৰিম টেনচন নল'ব এতিয়া কোনটো মোবাইলত কিমান ভ্যালু ৰেজিষ্টাৰ আছে আপোনালোকে এনেকে ক্যালকুলেট কৰি চাই ল'ব ন সিপিইউ কিমান চেঞ্জ কৰে সোর্স ভোল্টেজটো সদায় 1.8 এ থাকিব এটোত আমি মডিফিকেশন কৰিছি 3.3 পৰা বুজি পাইছা वाईफाई में कनेक्ट
चलो करो। नहीं, काम तो हो गया। काम तो हो गया। अब सॉल्व क्या लग रहा है, सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिला तो तुमको पकड़ेगा, रुको। वोल्टेज हमने देखा, हमको जितना वोल्टेज चाहिए था अपना खुद से वोल्टेज मॉडिफिकेशन करके क्या किया हमने, बना दिया। और सेंस वोल्टेज कितना निकल रहा है, 0.2। अब इसमें प्रोग्रामिंग किया गया होगा कि 0.2 आए तो आपको एरर नहीं देना है, तो ये चलेगा, नहीं तो एरर आएगा। हम्म। হ'ব পাৰে, কিয়নো এই স্যামসাং ফোনটো অপোটো অলপ সময় লয় ন, এই সময়টো ভোল্টেজটো আহিয়ে গৈ আছে। দেখো अभी सक्सेस। अभी नेक्स्ट जो है ऑन करके देखो, ये तो ऑफ में हो गया, पहले क्या था, ट्रायंगल था यहाँ में। हम्म। नहीं नहीं, थोड़ा देखना है, इसलिए देखना है, इसका कहना सही है, क्योंकि हमने वोल्टेज जहां से लिया हो सकता है वो एनी टाइम एक्टिव वोल्टेज ना हो। এইটো নহয় তোমাৰ ইয়াত ভোল্টেজে নাই, ইয়াত ভোল্টেজে নাই। অ, ভোল্টেজটো যেতিয়ালৈকে পাই থাকে তেতিয়ালৈকেতো প্ৰব্লেম নাই। আচ্ছা এবাৰ অন কৰি চাই লওঁ ন। এম্পিয়াৰ ले रे। পাৱাৰ সুইচটো বহুত জোৰকে প্ৰেছ কৰিব লাগে। এতিয়া মই চাৰ্জাৰটো খুলি দিওঁ হা, অলপ সোনকালে আহিবা হা, এটা মেইন ডিছকাশ্যন আছে লাষ্ট। रिकॉर्डिंग चल रहा है। हम्म। ऑन हो गया, बैटरी में है 6%। ओके, आया भी एरर कुछ? ठीक है, देखो अभी फोन जो है चार्ज हो रहा है। प्रॉब्लम क्या था, सॉल्व हो गया। मतलब इस फोन में सीपीयू कितना वोल्टेज सेंस कर रहा है, 0.3 में भी, मतलब एक लिमिट होता है, ऐसा नहीं 0.2 ही चाहिए। इसमें भी कुछ एक होगा, 0.2 से लेके 0.5 का बीच जो भी वोल्टेज आएगा ये चलेगा। लेकिन अब इस फोन में प्रोटेक्शन है कि नहीं है? प्रोडक्शन तो है। है, क्योंकि हमने थर्मिस्टर को छेड़छाड़ नहीं किया। थर्मिस्टर है। R1 से वोल्टेज मिस था, R1 पे हमने क्या किया, वोल्टेज डिवाइडर से खुद का एक सर्किट बनाया, वहां से वोल्टेज कहाँ पे दिया, वोल्टेज डिवाइडर पे। ठीक है, वहां पे देने के बाद में हमारा प्रॉब्लम क्या था, सॉल्व हो गया। ये तो मैनुअल हो गया और बोर्नियो में कुछ था ही, था क्या स्कीमेटिक बोर्नियो पे? हमने तो डायग्राम, ये फोन बनाने के लिए डायग्राम देखा ही नहीं। हमारे पास क्या नॉलेज था, थर्मिस्टर कैसा होता है, उसके बाद से वैल्यू कैसे चेक किया जाता है, वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है, प्लस इससे पहले जो आपको बोर्ड पे जो डायग्राम बना के दिया था उसी का नॉलेज से बनाया। सोर्स वोल्टेज ये पहले बोल दिया था कि सोर्स वोल्टेज हमेशा कितना होगा, 1.8, जो हमको सर्किट पे नहीं मिला। तो हमने क्या किया, बाहर से एक लाइन लिया, वहां पे खुद से रजिस्टर को मॉडिफिकेशन किया। टाइम कहाँ पे लगा, रजिस्टर ढूंढने में, बनाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, अगर ये लगाने के बाद वोल्टेज डिवाइडर अगर वोल्टेज बना देता फिर भी अगर एरर होता तो क्या समझता आप लोग पता है? क्योंकि सर्किट तो काम कर रहा है, वो वोल्टेज जो सेंस कर रहा है वहां से प्रॉब्लम है, ट्रैक में प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका सीपीयू भी खराब हो सकता है। सीपीयू तक जो ट्रैक है उसमें मिसिंग हो सकता हाँ, এটা লৈ যোৱা, 1.3 লৈ আছিল ন, 0.9। ঠিক আছে, और ये भी मास्क ये बाकी का ये करेगा ना खुद। तोरण मास्किंग कर लो बा, जाम्पर मारा